So hello and welcome back guys. This is Sachin Singh and today we are going to start our topic number 4, class number 4. इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस पहले कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी चौथी क्लास होगी। इससे पहले 3 क्लासेस के अंदर हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले क्लास के अंदर हमने मतलब समझा था पार्टनरशिप का। दूसरी क्लास के अंदर हमने देखा था कि क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और तीसरी क्लास के अंदर हमने देखा था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को। तो अभी तक हम लोग ये तीनों टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप लोग पहले उनको देख लीजिए, फिर आप इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम इससे आगे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें क्या देना होता है, हमें पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोच के देखिए, अगर फर्म को हो गया लॉस तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? तो जी नहीं। अगर आपकी फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, मतलब पूरे प्रॉफिट्स हैं आपके पास, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और लास्ट केस, अगर आपकी फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो आपको देना है एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। वो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट क्या होगा आपका? अब वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर हम फिर कैसे देंगे? सोच के देखिए, ए और बी दो पार्टनर थे, इनका जो रेशियो था वो इक्वल रेशियो था और इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया, इसका आया 5,000 और बी का आया 10,000 और फर्म को टोटल जो प्रॉफिट हुए हैं वो हुए हैं 9,000 रुपये। तो अगर हम टेक्निकली जाएं और देखें हम उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमें कितना देना चाहिए था? हमें 4,500 ईच देना था। हमें कितना देना था? 4,500 ईच। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस के अंदर हम उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देखते, हम देखते हैं उनका कैपिटल रेशियो। तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है? 1:2। तो यहाँ पर कितना कितना दोगे आप? यहाँ पर 3 पार्ट करके 3,000 आप दोगे ए को और 6,000 आप दोगे बी को। तो ऐसे होता है इनसफिशिएंट के केस के अंदर उनके कैपिटल के रेशियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड किया जाता है। बट सर अगर ईयर के दौरान आपके पार्टनर ने आपको और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो आप क्या करेंगे? आप पार्शियली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, मंथ्स को देखोगे कि कितने मंथ कौन सी कैपिटल को आपने यूज़ करा है और उतने मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। सो यही था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब जब पार्टनर अपनी फर्म से ड्राइंग्स कर लेता है तो उसको फर्म को इंटरेस्ट देना होता है, क्योंकि वो अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा होता है, इसलिए फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए हमारे अलग अलग केसेस हैं। आपका केस नंबर 1 कहता है कि जब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज गिवन है, जब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज गिवन है और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज प्लस अमाउंट, ये 2 चीज़ें गिवन है, तो आप क्या करेंगे? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे एक फ्लैट रेट पर। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे फ्लैट रेट पर कि जो भी आपके ड्राइंग का अमाउंट है उसके साथ सिंपली जो भी परसेंटेज गिवन होगी उतना आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। सेकंड केस के अंदर वो आपको परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा देगा, परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा देगा। और इसके 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस जब आपको ड्राइंग की डेट मेंशन ना की हो, और दूसरा केस जब आपको ड्राइंग्स की जो है वो डेट मेंशन की हो। तो जहाँ पर ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं की वहाँ पर हम एवरेज बेसिस पर 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं, और जहाँ पर डेट हमें दे दी जाती है वहाँ पर हम जितना भी टाइम वो यूज़ करता है उतने मंथ के साथ उसको कैलकुलेट करते हैं। तीसरा मेथड आपका बनता है जब आपको जो ड्राइंग्स हैं वो डिफरेंट डेट्स पर करी हैं। पहले 2 पॉइंट्स के अंदर जो वो ड्राइंग कर रहा है वो एक ही बार कर रहा है, लेकिन जो थर्ड केस आपका आया है, थर्ड केस के अंदर वो ड्राइंग क्या कर रहा है? वो एक कंटिन्यूस बेसिस पर कर रहा है, वो डिफरेंट डेट्स पर कर रहा है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मेथड आपका यही कहता है कि जो भी आप ड्राइंग्स लिखोगे कि ये ए बी सी, ये उसने 3 अमाउंट करें, तो पहला अमाउंट को आप
पहले अमाउंट की आप निकालोगे जितने टाइम उसने यूज़ करा, सेम ऐसे दूसरे अमाउंट की जितने टाइम उसने यूज़ करा, और ऐसे ही सी अमाउंट भी उसने जितने टाइम भी यूज़ करा। तो ये तीनों की तीनों आपको टाइम के हिसाब से निकालनी है सिंपल मेथड के अंदर। सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा दीजिए। जी बिल्कुल, एक इससे रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन गिवन है कि कोई बंदा है, उसने ड्राइंग करी, उसने जो पहली ड्राइंग करी वो 1 मई को करी, फिर 31 जुलाई, सितंबर 30, नवंबर 30, जैन 1 एंड मार्च 31, इतनी इतनी डेट्स को उसने ड्राइंग्स करी। तो यहाँ इसकी ड्राइंग्स का अमाउंट भी दे दिया है। तो हमें क्या करना होगा सिंपल टर्म्स के अंदर, हमें यहाँ पर सिर्फ इस 12,000 को रेट कितना गिवन है इसका रेट देख लेते हैं। सॉरी, रेट नीचे गिवन था 9%। हमें ड्राइंग कितनी देनी है, हमें ड्राइंग देनी है 9%। क्वेश्चन ने बोला हुआ है हमें ड्राइंग देनी है 9%। तो हम क्या करेंगे, हम 9/100 एंड मल्टीप्लाई विद, अगर मैंने 1 मई को ड्राइंग करी तो मैं कब तक यूज़ करने वाला हूँ, यानी 1 मई, यानी कि मैं मई का पूरा मंथ यूज़ करूँगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि मैंने करा उसको 11 मंथ यूज़। मैंने कितने महीने यूज़ करा, मैंने उसको 11 महीने यूज़ करा। तो मैं 11 महीने के लिए इंटरेस्ट ड्राइंग निकालूंगा। सेम ऐसे ही मैं इन केसेस के अंदर देखूंगा कि मैंने कितने मंथ यूज़ करा और मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दूंगा। ये कौन कह रहा है हमारा, ये हमारा सिंपल मेथड कहता है। तो देखिए सिंपल मेथड के लिए हमने निकाला, पहले वाले के अंदर हमने 11 महीने के लिए, फिर 8 महीना, 6 महीना, 4 महीना, और यह आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकल कर आ गया। तो इसको हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से। सर एक क्वेश्चन को निकालने के 4 तरीके। जी हाँ दोस्त, तो आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको किस तरीके से निकालना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरीके से निकालना है। तो प्रोडक्ट मेथड आपसे कहता है कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड आपसे कहता है कि हमें प्रोडक्ट निकाल लीजिए। आप क्या निकाल लीजिए, आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जी हम प्रोडक्ट निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन। पहली चीज़ याद रखना कि अगर ये मंथ्स के अंदर गिवन है तो मंथ में सॉल्व होगा, और अगर ये डेज़ में गिवन है, वीक में गिवन है, तो डेज़ या वीक में ही सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन हमें मंथ में गिवन है तो हमें देखना है ये आपकी ड्राइंग का अमाउंट है और ये आपका पीरियड है। तो आपको क्या करना है, आपको अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है यूटिलाइजेशन टाइम से। आपने कितने टाइम यूटिलाइज करा उस अमाउंट को, उस अमाउंट के साथ आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको उस पर्टिकुलर ड्राइंग का प्रोडक्ट मिलेगा। सेम ऐसे ही आप सारी चीज़ों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपका टोटल प्रोडक्ट होगा। तो फिर आगे इसको क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे दोस्त, इस प्रोडक्ट का हम सिंपल, हमारा फॉर्मूला कहता है कि आपको टोटल प्रोडक्ट, ये जो टोटल प्रोडक्ट आया है इसके साथ आपको क्या निकालना है, आपको रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारा रेट है 9/100 और आपको 1/12 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। क्योंकि ये मंथ्स के अंदर है तो आप 1/12 कर रहे हो, वहीं अगर ये डेज़ के अंदर होता तो आप 1/365 करते। तो ऐसे करके आपका निकल जाएगा प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। केस नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो पार्टनर है वो क्या कर रहा होगा, वो एक सीरीज़ के अंदर ड्राइंग्स कर रहा होगा। अगर उसने किसी महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग करी है तो वो हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा होगा। अगर वो किसी महीने के बीच में ड्राइंग करता है तो वो हर महीने के मिड में ड्राइंग कर रहा होगा। अगर वो हाफ ईयरली भी ड्राइंग कर सकता है, वो क्वार्टरली भी ड्राइंग कर सकता है। तो यानी कि उसके हमें देखना है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ड्राइंग्स करने के पीरियड में। तो देखिए इसकी क्या क्या शर्तें हैं, आपकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है इसकी कि क्या करना चाहिए, वो सेम अमाउंट करना चाहिए। जैसे हम इंस्टॉलमेंट देते हैं ऐसे वो इंस्टॉलमेंट करेगा कि हर महीने वो 1000 रुपीज़ निकाल लेता है। यानी सबसे पहली शर्त क्या है उसकी कि वो हर समय एक ही अमाउंट निकालेगा, वो सेम अमाउंट निकालेगा हर टाइम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो डेट होगी वो भी सेम होगी, जो डेट होगी वो भी सेम होगी, और जो डेट्स का गैप होगा वो भी सेम होगा। अगर मंथली करता है तो वो मंथली ही करेगा, और अगर क्वार्टर में कर रहा है तो वो क्वार्टरली करेगा। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान। हम इंटरेस्ट देंगे एवरेज बेसिस पर। तो देखिए क्या फार्मूला रहेगा आपका, आपका फार्मूला रहेगा टोटल ड्राइंग्स की आप मल्टीप्लाई करोगे रेट के साथ और मल्टीप्लाई कर दोगे T/100। ये T बोले तो टाइम। ये टाइम क्या लेना है, यही टाइम निकालने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप ये टाइम कैसे निकालेंगे।
मैं सबसे पहले आपको मंथली टेक्निक बताता हूँ। मैं निकाल रहा हूँ मंथली। मंथली, अब मंथली में कितने तरीके से निकाल सकता हूँ? या तो मैं बिगिनिंग में निकाल सकता हूँ, या मैं मंथ के मिड में निकाल सकता हूँ, या फिर मैं मंथ के एंड में निकाल सकता हूँ। तो सोच के देखिए, ये है मेरा पूरा साल, ये है मेरा पूरा साल। तो पूरे साल मैंने बना लेता हूँ उसमें 12 महीने। तो देखिए, तो ये हमारे मंथ्स हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ये ज़्यादा बन गए, इनको हटा दीजिए। तो ये हमारा पूरा साल है, ये हमारा पूरा साल है। अब इस पूरे साल के दौरान, इस पूरे साल के दौरान मैं ड्राइंग्स कर रहा हूँ। मैंने कब ड्राइंग की? मैंने की स्टार्टिंग में, मैंने की 1 अप्रैल को। तो जो 1 अप्रैल को मैंने ड्राइंग की, वो मैं कितने टाइम यूज़ करने वाला हूँ? वो ड्राइंग में यूज़ करने वाला हूँ पूरा एक मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं पूरे के पूरे 12 मंथ उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है सर? आपने बताया नहीं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इस पूरे को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, इस पूरे को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एवरेज पीरियड, आपको मिल जाएगा एवरेज पीरियड। यही एवरेज पीरियड आपको निकालना है। तो देखिए, बिगनिंग में निकाली तो पहली ड्राइंग मैंने कितने मंथ यूज़ करी? 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग मैंने कब की होगी? लास्ट ड्राइंग की होगी मैंने 1 मार्च को। तो वो मैंने कितने मंथ यूज़ की होगी? 1 मंथ। और इसको मैं डिवाइड करूँगा अगर 2 से, तो मुझे कितना मिलेगा जी? तो मुझे मिल जाएगा 6.5। मुझे मिल जाएगा 6.5, 6.5। तो ये बिगनिंग का केस था। तो अगर आपने एक केस ध्यान से समझ लिया है तो बाकी बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो मिड में करते हैं अब हम ड्राइंग। तो अब हमने करी मिड में, मैंने करी अप्रैल के मिड में। तो जो मैंने अप्रैल में की वो कितने मंथ यूज़ करी? हाफ मंथ। और इसके बाद 11 मंथ फुल। तो जो पहली ड्राइंग मैंने करी वो कितने मंथ करी? 11 एंड हाफ। प्लस जो लास्ट ड्राइंग मैंने की होगी, लास्ट ड्राइंग मैंने की थी मार्च की मिड में, लास्ट ड्राइंग मैंने की थी मार्च के मिड में। तो वो भी मैंने हाफ मंथ यूज़ की होगी। तो इसको भी मैं 0.5 ही कंसीडर करूँगा और फिर इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो कितना एवरेज पीरियड आया यहाँ पर आपका? 6 मंथ। एंड का कैसे निकालेंगे? जो मैंने फर्स्ट ड्राइंग की होगी वो मैंने लास्ट अप्रैल को की होगी, 30th अप्रैल को की होगी। जो 30th अप्रैल को की होगी वो मैंने यूज़ कितनी की? वो यूज़ की मैंने 11 मंथ। और जो लास्ट ड्राइंग की होगी मैंने, वो 31 मार्च को की होगी। यानी वो मैं यूज़ ही नहीं कर पाया उस साल, क्योंकि मैंने साल के आखिरी दिन ड्राइंग की थी। तो यानी कि 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो इसका कितना है आपका? 5.5। तो ऐसे निकालेंगे आप एवरेज पीरियड। ये मैंने आपको मंथली बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर क्वार्टरली हो तो कैसे निकालेंगे। तो क्वार्टरली के लिए सबसे पहले हमें वही 12 मंथ का चार्ट बनाना होगा। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में क्वार्टर होते हैं कितने? किसी भी चीज़ के क्वार्टर हम क्या बोलते हैं? फोर्थ पार्ट को क्वार्टर बोलते हैं। तो 1 ईयर का क्वार्टर कितने होगा? यानी कि 12/4। तो कितना? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है आपका। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है आपका। तो समझ के देखिए, हमारे कितने क्वार्टर बने? हमारे क्वार्टर बने 4। हमारे क्वार्टर बने कितने? 4। और क्वार्टर के अंदर मंथ कितने हुए हर क्वार्टर के अंदर? 1 2 और 3। ऐसे इधर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो टोटल कितने मंथ हो गए हमारे? 12 मंथ्स हो गए। तो हमें केस कौन से करने हैं सर? वही 3 केसेस करने होंगे। हाँ जी, वही 3 केसेस करने होंगे। तो सबसे पहला केस करना है हमें बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अगर मैं किसी क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूँ, मैंने इस क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग की, मैंने की यहाँ, तो मैं कितने मंथ यूज़ करूँगा? 12 मंथ। कितने मंथ यूज़ करूँगा? 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग में कब करूँगा? इस वाले क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में कब कितने मंथ यूज़ करी मैंने? 3 मंथ डिवाइड बाई 2। तो कितना है दोस्त इसका? जी इसका आंसर आ गया हमारा 7.5। क्लियर है? ठीक है। अब मैं करूँगा मिड में, अब मैं करूँगा मिड में। तो मिड में मैं कहाँ करूँगा? मैं करूँगा यहाँ।
समझिए, मैं कहाँ करूँगा, मैं करूँगा अपने क्वार्टर के दूसरे मंथ के 15वें दिन। जी हाँ, तो ये कितने मंथ यूज़ करिए आपने, पहले क्वार्टर में 1.5 मंथ और 9 मंथ और, तो कितने मंथ यूज़ करिए आपने पूरे साल में, पूरे साल में से 1.5 महीना माइनस कर दीजिए क्योंकि आपने 1.5 महीने बाद ड्राइंग करी, तो यानी कि 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग आपने कब की जी, लास्ट ड्राइंग की यहाँ पर, तो कितने मंथ यूज़ करी, ओनली 1.5, कितने मंथ यूज़ करी, 1.5। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आया, यहाँ पर आपका आंसर आया 12/2, दैट मीन्स 6। वहीं अगर आप एंड में कर रहे हो, अगर आप हर क्वार्टर के एंड में करते हो तो पहली ड्राइंग आप कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे पहली ड्राइंग, जी हम पहली ड्राइंग करेंगे यहाँ। तो ये आपने कितनी यूज़ की, काउंट कीजिए, 9 मंथ, कितने मंथ यूज़ की, 9 मंथ। और लास्ट ड्राइंग आपने कहाँ की, सर हमने लास्ट ड्राइंग की यहाँ, तो कितनी यूज़ की, 0 मंथ, क्योंकि लास्ट में तो आपने लास्ट में ही की है, तो कितने मंथ यूज़ करेंगे आप, 0 मंथ यूज़ करेंगे। तो आपका इसका एवरेज कितना आएगा, सर इसका एवरेज आ जाएगा हमारा 4.5। तो ये था हमारा क्वार्टरली का केस, ये था हमारा क्वार्टरली का केस, बड़ा ही इजी और सिंपल। क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। क्लियर है, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, और आपको ऐसे ही करना है। क्या ये बात सही है, जी हाँ, आगे बढ़िए। तो चलिए अब लास्ट में हमारा बचा हाफ ईयरली, वो ड्राइंग हाफ ईयरली भी कर सकता है। तो हाफ, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, कितने हाफ ईयर होते हैं, किसी चीज़ के आप 2 हिस्से करोगे तो कितने हाफ ईयर हो जाएंगे उसके अंदर, सर 2 हाफ ईयर। और एक हाफ ईयर के अंदर कितने मंथ होंगे, चलिए आज आपका टेस्ट लेता हूँ, एक हाफ ईयर के अंदर कितने मंथ होंगे, सर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हाफ ईयर में कितने होंगे, 6 मंथ। नेक्स्ट हाफ ईयर में कितने होंगे, सर नेक्स्ट हाफ ईयर में भी 6 होंगे। चलिए तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मैं हाफ ईयर का फुल स्टॉप कहाँ लगाया है, सर हाफ ईयर का फुल स्टॉप है यहाँ, यानी आपको सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आगे की कहानी कह रही है कि आपने कब की, आपने एवरी हाफ ईयर के बिगनिंग में की, आपने एवरी हाफ ईयर के बिगिनिंग में थी। तो पहली ड्राइंग कहाँ करी सर ने पहली ड्राइंग की यहाँ, कितने मंथ यूज़ करी, 12 मंथ। दूसरी ड्राइंग की यहाँ, क्योंकि हाफ ईयर दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 मंथ के एंड से, यानी 7th मंथ की स्टार्टिंग से। तो कितने मंथ यूज़ की, सर 6 मंथ। तो इसका कितना आया एवरेज पीरियड, 9 मंथ। इसका एवरेज पीरियड कितना रहा हमारा, 9 मंथ। अब देखते हैं हम मिडिल की बात करते हैं, अब हम मिडिल की बात करते हैं। तो पहली ड्राइंग कहाँ की होगी, सर इसके हाफ ईयर के बीच में, तो हाफ ईयर का बीच कहाँ है, यहाँ पर। तो ये कितने मंथ यूज़ करी, सर 9 मंथ। और दूसरी कहाँ की, सर दूसरी की हमने इस वाले हाफ ईयर के मिड में, तो इसका हाफ ईयर का मिड कहाँ है, सर यहाँ पर। तो ये कितनी यूज़ करी, सर ओनली 3 मंथ डिवाइड बाई 2। तो इसका कितना होगा, इसका भी आपका आ जाएगा 6 मंथ। इसका कितना आएगा आपका, 6 मंथ। और एंड में अगर आप करोगे किसी पीरियड के, तो कहाँ करोगे फर्स्ट ड्राइंग, सर मैं फर्स्ट ड्राइंग करूँगा यहाँ, मैं फर्स्ट ड्राइंग करूँगा यहाँ। तो कितने टाइम यूज़ करी, 6 मंथ। दूसरी कहाँ करूँगा, सर यहाँ, कितने टाइम यूज़ करी, 0। कितने टाइम यूज़ करी, 0। तो 6 + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 मंथ। 6 + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका क्या निकला, सर ये हमारा एवरेज पीरियड निकल गया है। अब हम ऐसे करके अपनी ड्राइंग्स कैलकुलेट कर देंगे। सर एक करके दिखा दीजिए, जी बेटा एक करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए तो एक बार इसको एक साथ रिवाइज़ करते हैं, इसको एक साथ रिवाइज़ करते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है, 3 केस थे आपके, एक था आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। अच्छा एक केस और, मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। अगर आपने 6 महीने के लिए मंथली ड्राइंग की है तो क्या आप निकाल लेंगे, हाँ जी सर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ ये देखेंगे कि उसने पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ यूज़ किया और उसने लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ यूज़ करा। हम ऐसे करके सिंपली निकाल लेंगे, हम बिना मतलब कि झंझट में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, शाबाश। तो देखिए एक बार रिवाइज कीजिए इसको, जब भी आप मंथ की स्टार्टिंग में करोगे तो कितनी 6.5, मिडिल में 6, एंड में 5.5। तो देखोगे अगर आप, तो मिडिल में कितना है, सबके मिडिल में 6।
अरे वाह, ये तो याद हो गया। अगर मिडिल में आप ड्राइंग करते तो कितना आएगा 6, चाहे वो हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या फिर मंथली हो, कभी भी हो। अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो कब कितना आएगा 6.5, 7.5 एंड 9। और अगर आप एंड में करते तो 5.5, 4.5 एंड 3। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड निकालने का तरीका। तो देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए आप बस, कि एवरेज पीरियड करने के बाद आप निकालेंगे कैसे। चलिए मैं आपको क्वार्टरली का एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्या कि मिस्टर ए ने क्वार्टरली के बिगनिंग में की, मैं आपको बिगनिंग का करवाता हूँ। बिगनिंग में 2000 रुपीज़ की ड्राइंग की, 2000 रुपीज़ की ड्राइंग की, और इंटरेस्ट का रेट कितना था, इंटरेस्ट का रेट था 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था 10%। तो चलिए निकालिए, कैसे निकालेंगे सर? बहुत सिंपल। कैसे? सबसे पहले तो आपको टोटल ऑफ अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट कितना रहेगा आपको, मल्टीप्लाई विद रेट इनटू में एवरेज टाइम अपॉन में 12, एवरेज टाइम अपॉन में 12। तो देखिए अमाउंट कितना होगा हमारा 2000 रुपीज़ उसने 4 टाइम्स निकाले, 2000 रुपीज़ उसने 4 क्वार्टर्स में निकाले। तो कितना आएगा आपका सर? हमारा आएगा 8000। सर मल्टीप्लाई करनी तो हमें आती है, वेरी गुड। रेट कितना है आपका 10%। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? देखिए एवरेज टाइम, पहली ड्राइंग उसने करी पहले क्वार्टर की स्टार्टिंग में, तो कितने मंथ यूज़ करी 12 मंथ। और दूसरी ड्राइंग उसने की लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में, यानी वो कितनी करी 3 मंथ यूज़ की, डिवाइड बाय 2। तो क्वार्टर का याद कीजिए, क्वार्टर का बिगनिंग हमेशा कितना होता था 7.5, 8000 इंटू में 10%। और इसको हम कितने मंथ के लिए निकालेंगे सर? इसको निकालेंगे हम 7.5 मंथ के लिए। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा 500 रुपीज़। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा 500 रुपीज़। तो ये था पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर होपफुली हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चैप्टर नंबर हमारा ये 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक का आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गुड नाइट।